नमस्ते। धर्म, कर्म, कला क्षेत्र के सभी सदस्यों का चातुर्मास 6 में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है शनि ग्रह का महात्म्य और शनि का स्तोत्र। तो आप सभी जानते हैं शनि ग्रह के बारे में, और हम लोग शनि ग्रह जो ग्रह है, जो सब जिसको डरते हैं, हर एक की पत्रिका में शनि ग्रह रहता ही है। तो मैं थोड़ा आपको पत्रिका के बारे में और शनि के बारे में बताऊंगा। जन्म पत्रिका हर एक इंसान आदमी की रहती है, और वो जन्म के समय का आकाश का मैप है। ये जन्म पत्रिका ये बताती है कि गए जन्म में जो कर्म किए थे उनका क्या फल ये जन्म में मिलने वाला है। इसमें नवग्रह जो रहते हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस है। कौन से नवग्रह है? रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ये ग्रह पृथ्वी की चारों ओर ऑर्बिट किया हुआ दिखते हैं। असल में ऐसा नहीं है, बट दिखने में ऐसा है। उसमें से शनि ग्रह जो है वो सबसे दूर दूर है पृथ्वी से, और सबसे दूर से वो ऑर्बिट कर रहा है पृथ्वी को। अभी शनि सबसे मंद लगता है क्योंकि वो सबसे दूर है। वो मंद नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है बाकी ग्रहों से वो मंद है। उसका स्पीड बहुत कम है। पृथ्वी के चारों बाजू 12 राशि है, तो शनि को एक राशि ट्रैवल करने को बहुत टाइम लगता है। शनि सबसे मंद ग्रह है। शनि ग्रह को एक राशि पार करने को 2.5 साल लगते हैं, और 3 राशि पार करने को 7.5 साल हो गए। 2.5, 5 और 2.5, 7.5। तो शनि जब इंसान की राशि में आता है, जो भी राशि उसके आगे पीछे, तो उसे 7.5 ही बोलते हैं। शनि ग्रह की उच्च राशि 7 है और नीचा राशि 1 है, मेष। स्वगृह 10 राशि है और 11 राशि है। प्रथम स्थान में, सप्तम में और अष्टम में जब अगर शनि है आपकी पत्रिका में, तो बलवान होता है। अभी निसर्ग कुंडली जो नेचुरल पत्रिका है, जो बनती है, जिसका मेष लगन है, तो उसमें दशम और एकादश स्थान जो है 10, 11, ये शनि के हैं। वहां 10 और 11 राशि रहती, और दशम स्थान है कर्म, करियर, और 11वां स्थान है लाभ। तो शनि के हाथ में आपके सारे करियर, कर्म और लाभ आपको जो भी मिलने वाले हैं जिंदगी में, वो शनि के ऊपर डिपेंड करती है। शनि अच्छा है, लाभ अच्छा होगा। आपके हाथ में भी जो मिडिल फिंगर है उसके नीचे एक प्रोजेक्शन रहता है, उनचोटा बोलते हैं, प्रोजेक्शन। तो वो मिडिल फिंगर शनि का है। जिसका मिडिल फिंगर अच्छा हो, स्ट्रेट हो, उसके नीचे जो प्रोजेक्शन है वो अपने जगह में और अच्छी तरह बैठा हो, और उसके नीचे जो रेशा जाती है उसे भाग्य रेशा बोलते हैं।
वो आपकी कलाई तक जाती है। ये तीनों चीज अगर अच्छे हो, और अगर हाथ अगर जिसे फ्लफी बोलते हैं, फ्लफी यानी माउस वाला ऐसा हो, तो आप पूछे बगैर बोल सकते हैं कि वो आदमी अमीर है, बिकॉज शनि इज मनी। आपको जो भी मिलने वाला है जिंदगी में वो शनि के ऊपर डिपेंड करते हैं। शनि अगर तीसरे और 11 स्थान में है पत्रिका में तो अच्छा माना जाता है। अभी पत्रिका में शनि की दृष्टि जिस स्थान पे रहती है उस स्थान से निर्देशित चीजों को, शरीर के भाग को, हर एक स्थान शरीर का एक हिस्सा बताता है, तो वहां के कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है। तो शनि का ये प्रभाव है। शनि का ये हो, जिस स्थान पर दृष्टि हो वो स्थान से निर्देशित शरीर के भाग के ऊपर कुछ तकलीफ होती है। अभी शनि मकर राशि में है, तो मकर के पीछे धनु है, धनु मकर कुंभ, तो पिछला राशि अगला राशि। शनि अगर मकर राशि में है तो पिछला राशि, शनि का राशि और अगला राशि, ये तीनों राशि को 7.5 है। तो अभी धनु 9, मकर 10 और कुंभ 11, ये तीन राशि को 7.5 चालू है। जब तक शनि कुंभ राशि पार करके आगे नहीं जाएगा ये 7.5 चालू रहेगी। अभी 7.5 में डरावना ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि 7.5 में और एक चीज रहती है जन्म पत्रिका में, उसको दशा बोलते हैं, विंशोत्तरी दशा। अगर ये दशा अच्छी चल रही है ये 7.5 साल, तो शनि की 7.5 बहुत तकलीफ नहीं देती। अभी 7.5 में क्या होता है, आप बोलेंगे क्या होगा 7.5 में, क्या होता है? तो 7.5 में आदमी गलत निर्णय लेता है, पैसे के बारे में, जनरल किसके बारे में गलत निर्णय लेता है, और उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है। शनि खुद कुछ नहीं करता है, शनि आपसे करवाता है। आप रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, पैसे के बारे में रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए शनि के 7.5 में जरूरी है कि आप कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो तो ज्ञानी और आपके जो हित चिंतक है उनकी सलाह ले, तो उससे शनि की 7.5 आपको कम तकलीफ देगी। आपका हेल्थ, आपका धन, आपका करियर, आपका एजुकेशन, इसके बारे में आप जो निर्णय ले लेंगे वो गलत हो सकते हैं। आप अगर 7.5 चालू है, हाँ, और आपने डिसीजन लिया कि मैं मेडिकल में जाऊंगा, तो रॉन्ग हो सकता है। तो इस तरह आप पूछ के करो, संभल के करो। शनि का स्तोत्र करके बहुत प्रभावी स्तोत्र है जिसका आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। वो स्तोत्र 7.5 में एटलीस्ट आपको रोज बोलेंगे तो अच्छा है। शनि के कथा मैं आपको बताता हूँ। शनि की कथाएं तो बहुत है, लेकिन एक कथा बताता हूँ जो हनुमान के बारे में है। रावण को वरदान था कि तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने सारे ग्रहों को परास्त करके अपनी पलंग के नीचे बांध दिया था। शनि को भी बांध दिया, कुछ नहीं कर सकता, शिव का वरदान है। तो हनुमान ने जब लंका जलाई तो हनुमान ने सारे ग्रहों को और शनि को आजाद कर दिया। शनि ने बोला तूने ये मेरे पे जो उपकार किए हैं इसके लिए जो भी तेरी भक्ति करेगा उसे मैं पीड़ा नहीं दूंगा। इसलिए
शनि के साढ़े साथी में हनुमान स्तोत्र, हनुमान चालीसा इत्यादि से पीड़ा निवारण हो जाता है। शनि के शत्रु ग्रह है सूर्य, चंद्र और मंगल। तो इनकी जो राशियां हैं वो राशि जिनकी होगी वो अधिक केयर लेना अच्छा है। और शनि के जो मित्र ग्रह है शुक्र, राहु, बुध, शनि, उनकी राशि में कम तकलीफ होगी। तो सिंह राशि, चंद्र राशि, कर्क राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो आप संभालना, आपको तकलीफ ज्यादा हो सकती है। अगर वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि आपकी है तो तकलीफ कम होगी, क्योंकि शनि की मित्र राशि है। शनि को भगवान शंकर ने अपॉइंट किया है। शनि बुरा ग्रह नहीं है। शनि कैसा है? गाड़ी को ब्रेक मांगता है कि नहीं? गाड़ी ब्रेक के बगैर हो तो क्या होगा? बैल को डोरी डालते हैं ना नाक में, चाहिए तभी बैल काम करते हैं। और घोड़े को लगाम की जरूरत है। हाथी को पैर में कुछ डालते हैं तभी हाथी बराबर बिहेव करता है। तो जिस तरह गाड़ी को ब्रेक चाहिए, घोड़े को लगाम चाहिए, उसी तरह इंसान को शनि चाहिए। अगर उसको शनि का ब्रेक नहीं होगा तो बहुत बुरी बातें करेगा। इसलिए शिव जी ने उसको अपॉइंट किया है तो सबको ब्रेक लगा। नहीं तो इंसान इतना मस्त है, मस्तवाल है, तो किसी की मानेगा नहीं। तो शनि को वरदान दिया है कि तेरे को मैं वरदान देता हूं, तू सारे के पाप धोना, शरीर शुद्ध करता है। शनि अपनी साढ़े साथी में इंसान को पाप धो के शुद्ध करता है। तकलीफ देता है, लेकिन वो किसके लिए देता है? तो इसलिए देता है ताकि आप शुद्ध हो जाए। शनि जिसका इंपॉर्टेंट ग्रह है, बलवान ग्रह जिसकी कुंडली में है, वो आदमी कर्मठ रहता है। उसे कर्म के बारे में बहुत ही वो अड़ियल रहता है। ऐसा होना मांगता है, भगवान का पूजा ऐसा होना मांगता है, यही करना मांगता है। वो विचारवंत तो होता है, उसके पास बहुत ही टेनेसिटी रहती है, वो बहुत ही उद्योगी रहता है। और शनि की जो साढ़े साथी है इंसान को 2 या 3 बार जिंदगी में आती है। तीसरी बार जब आती है उसके बाद चौथी साढ़े साथी नहीं आती है, क्योंकि इंसान इतना जीता नहीं। इसलिए तीसरी साढ़े साथी जब हो बुढ़ापे में आती है, वो सबसे कष्टदायक होती है। तो उसमें अपने को अधिक प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि वो टाइम अपना शरीर थक गया रहता है। शनि क्या बताता है पत्रिका में? आयुष्य कितना है, मृत्यु कभी होगा, आपका उद्योग कैसा रहेगा, आपका दुर्भाग्य क्या रहेगा, दुख कैसा रहेगा, ये सब शनि के अंडर आते हैं। इसलिए शनि को सब दुख देने वाला ग्रह बोलता है। 3 और 11 स्थान में अगर शनि हो तो थोड़ा अच्छे फल मिलते हैं। शनि और मंगल की युति अगर किसी स्थान में हो 12 स्थान में से, तो वो स्थान से निर्देशित जो जो चीजें हैं उनको जिंदगी में एक तो फटका जरूर मिलेगा, एक फटका जरूर मिलेगा। अगर धन स्थान में शनि है, मंगल युति और शनि की एक साथ है, तो धन स्थान को एक फटका जरूर मिलेगा। अगर सप्तम स्थान में है तो सप्तम स्थान से इंसान का कंबर रहता है, कंबर में वेस्ट, तो उसके वेस्ट को कुछ ना कुछ बैक पेन या तकलीफ जरूर होगा। शनि को प्रसन्न करना चाहिए। कैसे करें ये भी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं।
शनि के बारे में और एक बात देखो, शनि के नक्षत्र है पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र शनि के हैं। और नक्षत्र रोज, चंद्र रोज एक नक्षत्र बदलता है। समझो आज चंद्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, और उस टाइम आपको एक खबर मिल गई कि आपका कोई रिश्तेदार या मित्र बहुत ही सीरियस कंडीशन में अस्पताल में गया है, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो जिंदा बाहर नहीं आए। शनि के नक्षत्र में ऐसा जिस दिन खबर मिला उस टाइम अगर शनि का नक्षत्र चल रहा है, आपको किसी बुरी खबर मिली किसके बारे में, तो पंचांग देखो, पंचांग में देखो आज का नक्षत्र क्या है, और वो अगर पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा है, तो जो एडमिट हुआ है वो बहुत ही मुश्किल से बाहर आएगा, उसको बहुत तकलीफ होगा, हो सकता है वो बाहर आएगा ही नहीं। शनि को क्या प्रिय है वो मैं आपको बताता हूँ। शनि को सोना, लोहा, लोखंड, नीलमणि, उड़द की दाल, भैंस, तेल, काला रंग, काले फूल, ये शनि को प्रिय है। आप ये उसको अर्पण करो, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शनि के 2 मंत्र हैं, एक वैदिक है और एक पौराणिक है, तो उनका जप 23,000 बार करना पड़ता है। अगर अपने लिए तो पॉसिबल नहीं है, लोग ब्राह्मण को अपॉइंट करके करवाते हैं। शनि अगर 7:30 चालू है तो करवाते हैं, लेकिन ऐसा करने का भी जरूर नहीं है। आप रोज अगर 10 बार ये मंत्र बोलोगे, दोनों मंत्र, तो महीने में 300 बार होता है, 12 महीने में हो जाएगा। इस तरह कभी ना कभी 23,000 का काउंट हो जाएगा, शनिदेव उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। अभी मंत्र क्या है, वैदिक मंत्र में आपको बोल के बताता हूं। ओम शमग्निरग्निभिः करच्छन्नस्तपतु सूर्यः संवातो वात्वरपा अपस्त्रिधः। और अंत में बोलना है ओम शम शनिदेवाय नमः। ये वैदिक मंत्र हो गए। पौराणिक ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ओम शम शनिदेवाय नमः। 7:30 में ये पाठ करो, रोज 10-10 बार, फायदा होगा। आप जो गलत निर्णय लेने वाले थे वो नहीं लेंगे। शनि के 10 नाम भी है, जो अभी मैं शनि के 10 नाम भी है, तो शनि स्तोत्र में जो आज अभी बताने वाला हूं उसमें 10 नाम है। शनि कुछ लोगों को तकलीफ देता नहीं है। कौन लोग है वो? शनि की 7:30 सबको आ गई। शिवजी जिन्होंने शनि को निर्माण किया, उसके बारे में कथा है। शनि बोला, शिवजी अभी आपका टर्न है, सबको मैं छोड़ा नहीं, 7:30 में तकलीफ दिया, अभी तुमको देने वाले। तुम भी तो हो ना, तुमको भी देगा। तुमने मुझे निर्माण किया, लेकिन मेरा काम मैं कर रहा हूं। शिवजी बोले, इसका बात तो बराबर है, ठीक है, ऐसा कर, कल सुबह आ जा। शनि बोला, ठीक, कल सुबह से मैं 7:30 करूंगा तुमको। तो शिव जी ने सोचा क्या करें, ये तो करेगा जरूर जो बोला है वो। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कीड़े का रूप धारण किया और एक बड़े वृक्ष की ढोली में, छेद होता है ना वृक्ष में, एकदम नीचे जाके छुप गए। बोला, अब शनि कैसा ढूंढेगा। तो शिवजी वहां बैठे थे, तो थोड़ा ना उनके बाद ऊपर जो ओपनिंग था वहां से आवाज आया, महादेव जी आइए बाहर, 7.5 साल हो गए। तो महादेव जी बाहर आए, बोले, अरे तूने मुझे भी नहीं छोड़ा, अभी देखो सबकी तरह तुम भी हो,
तो मैंने आपको कैसे छोड़ सकता हूं, मेरा काम मैं कर रहा हूं। तो ऐसा जो महादेव को भी पीड़ा देता है वो शनि ग्रह दो लोगों को पीड़ा नहीं देता है। एक है देवी, और देवी की तरह जो जो है वो सारी माँ है, जिन्होंने माँ बाप की सेवा की हो। जो लोग माँ बाप की सेवा में रत रहते हैं उनको शनि पीड़ा नहीं देता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि शनि देवी देवी को पीड़ा नहीं देता है। और दूसरा है सदगुरु दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को साढ़े साथी आई नहीं। शनि दत्तात्रेय सदगुरु को साढ़े साथी नहीं देता है। तो सदगुरु दत्तात्रेय के जो भक्त हैं उनको साढ़े साथी का पीड़ा नहीं होगा। तो ये आपको करना है, साढ़े साथी का पीड़ा न हो इसके लिए करना है। तो अब मैं ब्रीफ में आपको सब बताया शनि क्या है, शनि कैसा तकलीफ देता है। शनि के साथ पंगा कोई नहीं ले सकता, इतना ध्यान में रखो। आप बोलेगे हम क्या शनि को कोई मंत्र तंत्र बोल के कर दें खलास, कुछ नहीं कर सकता है तू। अगर तू शनि का मान नहीं रख सकता है तो उसका अपमान मत करना, अदरवाइज तुझे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। शनि महात्म्य में विक्रम राजा की कथा है, वो ऐसा ही था। उन्हें शनि का अपमान किया, हाँ ऐसा ये क्या है शनि है, उसको जो पीड़ा हो गई वो कथा है। तो एटलीस्ट शनि को प्रसन्न नहीं करना है तो एटलीस्ट उसका अपमान मत करना है, उसके सामने झुक जाना। शनि के सामने एक ही कर सकता है, झुक जाओ। तो अब मैं आपको शनि स्तोत्र अर्थ के साथ बताता हूं। ये शनि स्तोत्र कहीं भी आपको मिलेगा, उसका किताब मिलता है, छोटा है। आप इसका नित्य पठन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साढ़े साथी हो तो जरूर करना, या तो शनिवार को करना, या तो आपके मर्जी का, जैसा ये स्तोत्र में दिया है प्रातः उठ के रोज करना। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शनि स्तोत्रम्। अस्य श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्वर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। इस शनैश्चर स्तोत्र के ऋषि दशरथ करके हैं, दशरथ नाम के ऋषि थे। शनैश्वर इसकी देवता है, त्रिष्टुप छंद है, और शनैश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं इसका जप कर रहा हूं। अभी मैंने आपको 10 नाम बोले थे, वो पहले है कोणोन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिंगल मंद सौरी नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। कोण, क्योंकि पत्रिका में कोण स्थान में रहता है। अंतक टर्मिनेटर, रौद्र यम, बभ्रू, बभ्रू में बहुत ही ताकतवान, कृष्ण काले रंग का, शनि ही मंद चलने वाला। शनि का मतलब है मंद, जो धीरे धीरे जाता है। मैंने आपको बोला सबसे आउटर ग्रह है, धीरे धीरे जाता है। पिंगल, पिंगल शनि ही का पिंगल, उसका वर्ण पिंगल है। मंद, मंद भी धीरे, और सौरी ही शनिश्चर सूर्य का पुत्र है, सौरी। तो इसका जो नित्य स्मरण करते हैं उनकी पीड़ा वो हरण करता है, उनकी पीड़ा हरण हो जाती है। ऐसे रवि नंदन को, रवि के पुत्र को, सूर्य के पुत्र को मैं प्रणाम करता हूं। सुरासुरा किम पुरुषा गणेन्द्रा गंधर्व विद्याधर पन्नगाश पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। सुरासुर, किम पुरुष गंधर्व जो स्वर्ग में नाचते हैं, गणेन्द्र
शिव के गण, गंधर्व, विद्याधर, पन्नग यानी नागलोक के लोग, इनको सबको पीडयन्ति सर्वे विषम स्थितेन, वो अगर उसके क्रॉस जाएंगे, जो क्रॉस जाएंगे उनको पीड़ा देता है। जब तक आप उसके भक्त बन के रहेंगे वो पीड़ा नहीं देगा। विषम स्थिति, नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्राः वन्याशये कीट पतंग भृंगाः पीड्यन्ति सर्वे विषम स्थितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। नर, नरेंद्र यानी राजा, पशु, मृगेंद्र, शेर, वन में रहने वाले वंचर, कीट, कीड़े, पतंग, उड़ने वाले छोटे छोटे पतंग, भृंग, भृंग, भंवरे, इन सबको भी वो पीड़ा देता है। ऐसा नहीं खाली इंसान को देता है, कोई भी चीज जो जिंदा है, जो घूम रही है, उसको पीड़ा देता है। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। देश, पूरा देश, दुर्ग, किले, वन, सेना के निवेश, जहां सेना का डेरा रहता है वो, पुर, पत्तनानी, शहर, तो ये कोई बचता नहीं है। ये सब जब शनि की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनको भोगना पड़ता है। तिलैर्यवैर्माश गुडान्न दानैः लोहेन नीलांबरदानतो वा प्रीणाति मंत्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। तिल, यव करके एक धान्य है जो गेहूं की तरह रहता है। माश, माश यानी मसूर, गुड़, अन्नदान और लोहे का दान, नीलांबर, नीलमणि का दान, ये करने से वो प्रीणाति, प्रसन्न हो जाता है। और मंत्र निज वासरे च, अपने वासर को यानी शनिवार को, शनिवार को आप जब मंत्र बोलेंगे, शनि का मंत्र बोलेंगे, मैंने आपको बताया 2 मंत्र शनि का है, वो आप अगर शनिवार को बोलेंगे तो तस्मै नमः श्री रविनंदनाय, ऐसा जो है उस शनि को, सूर्यपुत्र शनि को मैं प्रणाम करता हूं। प्रयाग कूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्य जले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। प्रयाग सरोवर के यमुना के तट पर सरस्वती नदी के पुण्य जल में जो योगी ध्यान करते हैं उनको सूक्ष्म रूप से उनके बुद्धि में वो रहता है। ऐसे शनि को मैं प्रणाम करता हूं। अन्य प्रदेशत् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। बाकी सारे प्रदेशों में स्वगृह प्रविष्टा, वो जब अपना गृह है उसकी राशि है 10 और 11, तो जब शनि 10 और 11 में रहता है वो 5 साल स्वगृह प्रविष्ट बोलते हैं। और शनिवार को जो स्मरण करता है बाकी जगह में, पहले प्रयाग कूले यमुना तटीय छोड़ के बाकी जो प्रदेश है वहां आपको क्या करना है, देखना है कि मकर और कुंभ में शनि है क्या, और शनिवार का दिन आपको उसके लिए अधिक भक्ति करनी है तो प्रिय हो जाएंगे। और गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति, जब वो अपने गृह से निकल जाता है 10-11 से आगे बढ़ जाता है तो वापिस वो गृह में आने को उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि एक राशि में वो 2.5 साल रहता है। तो 2 में से 10 राशि पार करने को उसको 20 साल के ऊपर लग जाएगा।
स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरिः संहरते पिनाकी एकस्त्रिधा ऋग्यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनंदनाय। शनि की पावर क्या है? सृष्टा, वो कुछ भी निर्माण कर सकता है। स्वयंभू, वो अपना स्वयंभू है, खुद उत्पन्न हुआ है। और तीनों भुवन, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, त्राता हरि ही, वो त्राता है, तीनों भुवनों का त्राता वो है, जैसे कि हरि है। और उनका संहार भी वो करता है, जैसे शिव पिनाकी शंकर करते हैं। तो त्राता भी है, संहार कारक भी है शनि। एकस त्रिधा ऋग यजुष साम मूर्ति ही, तीनों वेद ऋग यजुष साम, ये तीनों का ज्ञान एक शनि के अंदर है। ऐसे रविनंदन को मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह 8 श्लोक हो गए, अष्टक हो गया। अब इसका फल नीचे बताया है। शन्यष्टकम यह प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेच्च सौख्यं भुवि भोगयुक्तं प्राप्नोति निर्वाण पदम परम सः। ऐसा है शनि का अष्टक जो दशरथ ऋषि ने लिखा है। सुबह उठ के अपने पुत्र, पशु, बांधव, इनके एक साथ में जो पठन करता है, उसे जब तक वो जिंदा है सारे भोग मिलते हैं, और मरने के बाद मोक्ष को जाता है। अभिवासी नवापी 10 नाम लें। कोणस्था पिंगलो बभ्रु कृष्णो रौद्रोन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मंदः विप्लादेन संस्तुतः। कोणस्थ पत्रिका में वो कोण स्थान में है। 10, 11, 11 एक कोण स्थान है, पत्रिका के कोण स्थान में वो रहता है। पिंगलो, पिंगल वर्ण का बभ्रू, बभ्रू इतना ताकतवान है कि उससे कोई ताकतवान है नहीं, बभ्रू। कृष्ण, काले रंग का, रौद्र, भयानक, बहुत गुस्से वाला है। उसका गुस्सा आप झेल नहीं पाओगे, टुकड़े हो जाएंगे सब जो उसके गुस्से का सामना करेगा। अंतक, टर्मिनेटर, वो सबको एक क्षण में मिटा सकता है वो शनि। यम, मृत्यु की देवता है वो। सौरी ही, सूर्य का पुत्र। शनैश्वर, धीरे धीरे प्रभाव करने वाला, इसके लिए शनैश्वर। वो जो भी करेगा एक क्षण में नहीं करेगा, धीरे 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 करेगा। और मंद, जिसका गति मंद है। और पिप्पलाद नाम के ऋषि ने जिसकी स्तुति की है, ऐसा है 10 नाम का शनि। और इसके जो 10 नाम, एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत शनैश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। ये 10 नाम, ये 10 नाम जो सुबह उठ के पठन करेगा, उसे शनैश्चर की पीड़ा कभी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको एक शनैश्चर स्तोत्र बता रहा हूं, आप रोज सुबह उसको पढ़ो। 5 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपकी सारी पीड़ाएं दूर करेगा, सारी तकलीफ दूर करेगा। शनि को शरण जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऋषि मुनियों ने बोला है, और जिन्होंने इसका अनुभव किया है उनको सुख समृद्धि मिली है, और उनको पीड़ा नष्ट हो गई, उनको तकलीफ नहीं रहा। 7:30 में तो रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन और दिनों को भी रोज पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस तरह पत्रिका के चंद्र के राशि के आगे पीछे 7.5 साल शनि होता है, उसी तरह लगन में जो राशि है उसके भी आगे पीछे शनि की 7.5 रहती। तो 6 राशि में जब शनि रहता है तो 15 साल तो 7.5 रहेगी आपको, और 15 साल नहीं भी रहेगी तो भी शनि को ध्यान करो, हाथ जोड़ो, बोले शनिदेव तू ही मुझे बचा। और जब वो बचाएगा,
शनि मनी, मैंने आपको बोला सारा धन आपको जो मिलने वाला है, चाहे करोड़ों मिले या 200 रुपया मिले, जो भी धन मिलेगा शनि की कृपा से मिलेगा। अगर शनि की अवकृपा है तो धन को भूल जाओ, गरीब भिखारी रहने का तैयारी रखो। उससे अच्छा एक स्तोत्र बोलना आसान है। शनि के मंत्र में वापिस बोलता हूं, वैदिक मंत्र है ओम शमग्निरग्निभिः करच्छन्न तपतु सूर्यः शं वातो वात्वरपा अपस्विधः। पौराणिक मंत्र ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। 23,000 बार तो रोज आप पढ़ोगे तो आपका जिंदगी में हो जाएगा 23,000। 23,000 क्यों बोला है? ताकि आप रोज पढ़ो। एक दिन में 23,000 कोई कर नहीं सकेगा, तो रोज आदत बना लो ना। मैं काम पे जा रहा हूँ, बस में बैठा हूँ, क्या करता हूँ? खिड़की से इधर उधर देखता हूँ ना बाहर, मंत्र बोल शनि का। शनि के 2 मंत्र है, बोल। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लग गया? मैंने बोला 5 मिनट लग गया। उसके बाद में स्तोत्र को 5 मिनट 10 मिनट स्पेयर नहीं कर सकते? जिंदगी की पीड़ा हटाने के लिए क्या 10 मिनट आप स्पेयर नहीं कर सकते हो? आप करो, आपके बच्चों को सिखाओ, सबको घर में सिखाओ। शनि देवता जो है उसको आप, शनि क्या करता है? शनि तुमको शुद्ध कर रहा है। हर एक इंसान पाप लेके आया है। हम सब जन्म लिया है, आधा पाप आधा पुण्य। एकनाथ महाराज जो महाज्ञानी थे, उन्होंने बोला है जब पाप और पुण्य 50-50% होता है तो मनुष्य का जन्म मिलता है। तो मनुष्य 50% पाप लेके आएला है, 50% पुण्य लेके आया है। ये उसके ही पाप है, उसकी करतूत है। तो इसका इलाज क्या है? एक सिंपल इलाज ऋषि मुनियों ने बताया है, शनिश्चर स्तोत्र। शनि को प्रसन्न करो। शनि के ऊपर लोग तेल चढ़ाते हैं, मैंने जो बोला अलग अलग चीज, काले तिल देते हैं, नीलमणि का दान करते हैं। आपके परिस्थिति के अनुसार जितना आप खर्च कर सकते हो आप करो। श्रद्धा से हाथ जोड़ो, शनिदेव को बोलो मेरे पास इतना ही है, मैं आपको दे रहा हूं। तो इस तरह आप जब शनिदेव की आराधना करोगे, भक्ति करोगे, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, आपको पीड़ा नहीं देंगे। तो मैं ये चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना है कि सबको ऐसी बुद्धि हो कि वो शनिदेव को प्रसन्न करे और उनका जीवन सुखी करे। हरिओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु।